आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा दिया था, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज जो हम लोग जो है उसी पर जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज के लेक्चर में हमारे जो भी जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको आज जो है आज के वीडियो लेक्चर में करा के जाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आपको जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years आर एज फॉलो। 2017-18 रुपीज 40,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 50,000, ठीक है। 2018-19 का दिया है 2018-19 रुपीज 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख। 2019-20 का दिया है 4,50,000 विदाउट चार्जिंग रुपीज 5,000, सॉरी 50,000, दैट इज आवर 50,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद से कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। क्या एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज दे रखा है कि 40,000 है इस ईयर का प्रॉफिट, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। इसका 50,000 है लेकिन जो है एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद है। 4,50,000 है तो इसमें से 50,000 विदाउट चार्जिंग का है। तो हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बच्चा लोग इस क्वेश्चन में? पहले एक्चुअल प्रॉफिट। तो फार्मूला देख लीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला देखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जो है नेट प्रॉफिट जो गिवन है, ठीक है, प्लस एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, माइनस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस, अगर गिवन है, ठीक है, इफ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। ये तभी माइनस होगा जब प्रोवाइड नहीं कराया गया है, ठीक है, इफ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद से माइनस पार्टनर सैलरी, ठीक है। ये भी कब होगा? इफ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद से है माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, मैं सीधा कैपिटल लिख दे रहा हूँ, ये भी जब इफ नॉट प्रोवाइडेड। उसके बाद से हो जाएगा माइनस मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, ओके, या एनुअल चार्ज जो भी होता है उसको माइनस कर लेंगे। आगे ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे, ये आपको क्वेश्चन में आगे काम आएगा। और प्लस माइनस रेक्टिफिकेशन, अगर कुछ और रेक्टिफिकेशन है जिसमें कुछ और प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है तो उसे भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास जो है एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो हम इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालें, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट, तो पहले ईयर का देखें 2017-18 में तो 4 लाख था, कितना था 4 लाख, ठीक है। ये 5 लाख था, ठीक है, कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो 4 लाख नेट प्रॉफिट है हमारा, कितना 4 लाख। तो 4 लाख में से आप क्या करो 50,000 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 3,50,000, ठीक है। चलिए उसके बाद से हमारा 2018-19 में 5 लाख था और इसमें एबनॉर्मल लॉस है तो उसे ऐड कर दीजिए 1 लाख,
तो कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, उसके बाद से जो है अगले ईयर में कितना था 4,50,000, और इसमें से जो है इंश्योरेंस का पे किया था 50,000, तो उसको क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसको क्या करो ऐड कर लो। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 13,50,000। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। क्या हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बच्चा लोग एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो एवरेज प्रॉफिट निकालने, नंबर ऑफ ईयर्स आप जानते हैं जितने साल का दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, तो इसे क्या करो 13,50,000 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,50,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4,50,000। अब हम क्या निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चा लोग 4,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, तो ये आ गया हमारा जो है 9 लाख। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एबनॉर्मल गेन को माइनस क्यों करते हैं। क्योंकि एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन होता है जो आपके बिजनेस पर्पज से नहीं है। ठीक है, वो कहीं से अचानक से हो गया। ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देता है, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो आपका प्रॉफिट क्या घटा देता है, वो एक्चुअल लॉस तो है नहीं। ठीक है, वो इधर उधर से हुआ है, तो प्रॉफिट क्या करता है घटा देता है, इसलिए उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए एंड बी, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म sharing profit in the ratio of 3:2, and 1/4/2020 they decided to admit C into partnership for the 1/6 share in the profit. For this purpose of goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profit of the last 5 years, the profit or loss, ब्रैकेट में मैंने लॉस लिखा है, यानी कि आप जहां कहीं भी देखेंगे अगर कोई भी वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है तो आप समझ लेंगे कि लॉस है। सॉरी, ठीक है, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर क्या क्या दिया है 2015-16 में 40,000, 2016-17 में 40,000, ये 4 लाख कर लीजिए, ये 5 लाख। ठीक है, उसके बाद से ये 60,000 2017-18। ठीक है, तो ब्रैकेट में यानी कि लॉस है। फिर जो है 2018-19 में 1,50,000 और 2019-20 में 2,50,000। अब देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2018 a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company. 3 लाख का लॉस हुआ जिसमें से उसे केवल और केवल 70,000 ही मिला। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिटर्न ऑफ रुपीज 80,000। ठीक है, कह रहा है कि 80,000 का अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिटर्न आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय सी। ठीक है, तो ये निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल और सी कितना प्रीमियम ले आएगा गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को भी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
चलो ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या, पहले तो ईयर लिख लो एक साइड में, ईयर, ठीक है। उसके बाद से प्रॉफिट या लॉस जो दिया है, प्रॉफिट या लॉस जो गिवन है, उसके बाद से जो है एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट जो इसमें से प्लस माइनस करके लिखना होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए 2015-16 2015-16 में कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख हो गया, ठीक है। इसे क्या करिए, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 4 लाख को 4 लाख एडजस्टेड प्रॉफिट। 2015-16 में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। 2016-17 में जो है 5 लाख है, तो यहाँ भी 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन 2017-18 में देखो, ठीक है, इसमें भी जो है आपका, ठीक है, लॉस है कितने का, 60,000 का, और जो है, ठीक है, 60,000 का लॉस है, और जो है इसे 2,30,000 का और एडिशनल लॉस है, ठीक है। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आएगा, चलो देखो, लॉस ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे निकाल लो, -60,000 प्लस 2,30,000, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1,70,000, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद से 2018-19 में जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 का, 1,50,000, और कुछ कह नहीं रहा है तो 1,50,000, ठीक है। उसके बाद से 2019-20 में देखो, ठीक है, 19-20 में, ठीक है, ये 2,50,000 कह रहा है, लेकिन इसको जो है उस ईयर में 80,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो माइनस कर लो 80,000, तो ये कितना आया, 1,70,000। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 5 4 9 1 10 1 11 1 12 1 13 13 20 और 7 90, 13,90,000, ठीक है। ये टोटल आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा इसे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 2,78,000, ठीक है। चलो गुडविल ऑफ द फॉर्म कैलकुलेट कर लो, गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ द फॉर्म कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा एवरेज ऑफ प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 2,78,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज था 3, तो 8,34,000, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद से अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम निकाल लो, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, तो जितना है इसका 1/6 निकाल लो, जो गुडविल आया है, जितना शेयर मिलता है उतना ही हम क्या, गुडविल और प्रीमियम चार्ज करते हैं, या रेशियो में हो या शेयर में, जो भी दिया होगा, ठीक है, इंटू 1/6, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 6 कम 6, ठीक है, 6 3 18, 6 9 54, 1,39,000 ये गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जितने भी मेजर क्वेश्चन हैं मैं आज सारा आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years दिया है 2017 में 20,200, ठीक है, 2018 का 24,800, 2019 20,000, फिर 2020 का ₹30,000। अब देखो कुछ कह रहा है कि ऑन September 1st 2019 मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹66,000 विच आर चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है।
कह रहा है कि प्लांट का हमने रिपेयर कराया था लेकिन वो रेवेन्यू से चार्ज हो गया। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई प्लांट मशीनरी वगैरह किया जाता है तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे कैपिटल से चार्ज करना चाहिए, जो कि रेवेन्यू से चार्ज हो गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है, 2019 में। उसके बाद से कह रहा है द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहा है कि अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन है, और कौन से मेथड से, देखो दो मेथड आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो है एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और दूसरा रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, ठीक है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसने चार्ज किया 10% के हिसाब से, तो इसे भी निकाल करके कैलकुलेट कर लेंगे। अगला कह रहा है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाई ₹2400। ठीक है, कह रहा है कि 2018 का जो स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड हो गया, 2400 रुपये हमने ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक। ओवर वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। और अगला कह रहा है देखो टू कवर मैनेजमेंट कास्ट एंड, तो देखो 2018 का, देखो ध्यान से समझो, 2018 में ओवर वैल्यूएशन है, तो 2018 में उसको क्या करोगे, 2400 को माइनस कर लोगे। और 2019 में जो है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, तो उसे क्या करोगे, ठीक है, माइनस कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो उसे ऐड करना है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है वो माइनस होगा, जो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है वो ऐड होगा। तो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक होगा 2400, तो माइनस हो जाएगा 2018 वाले में से, और 2019 वाले में उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट मैंने पीछे लिखवाया था कि क्या होता है, माइनस होता है, तो उसे हम माइनस कर लेंगे सभी ईयर्स में से, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, चलो भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, इधर ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना ईयर है सबको लिख लो, 2017, ठीक है, 2018, 2019 और 2020। हमारा गिवन प्रॉफिट क्या है, गिवन प्रॉफिट लिख लीजिए सभी ईयर का। पहले ईयर में है 20,200, दूसरे ईयर में है 24,800, तीसरे ईयर में है 20,000 और चौथे ईयर में है 30,000। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, तो इसे ऐड कर लेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है। तो किस में, 2019 में, तो यहाँ पे 6000 लिख लो प्लस करके, ठीक है। चलिए अगला है अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। तो अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस होता है, पीछे फॉर्मूले में मैंने लिखवाया था अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन को भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, किस ईयर में है, ठीक है। तो देखो, ठीक, तो पहले 2019 में, ठीक है, तो इसे निकालेंगे तो 6000, और सितंबर में है ना 1 सितंबर 2019, तो सितंबर से गिनो, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 4 मंथ का आ रहा है, तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 6000 इंटू 4/12 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से 0, 0 से 0 मर गया, 4 1 कम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, तो 200 रुपये, तो माइनस लिख लो 200। अब देखो 6000 में से 200 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जो है 5800। तो पूरे साल का हो गया ना 5800, तो 10% के हिसाब से निकाल लो, तो कितना आएगा 580। तो यहाँ पे माइनस कर लो 580, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हो गया था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको भी माइनस कर लेंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस कर लो, ठीक है। किस मंथ में, 2018 में 2400 का माइनस कर लो, ठीक है। चलो ऐड कर लो जो है तुम्हारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ठीक है। तो किस ईयर में जाएगा ये, 2019 में, ठीक है। तो प्लस 2400, और उसके बाद से मैनेजमेंट कॉस्ट लेस होता है, सभी ईयर में से कर लो लेस, मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो कितना 4800 इसमें से भी, 4800 इसमें से भी, माइनस 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 4800 और माइनस 4800, ठीक है। अब सारा जोड़ करके निकाल लो, ठीक है। तो 20 200 में से 4800 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा जो है 15400, इसमें जो है से ये दोनों माइनस होगा, ये दोनों ऐड होकर के माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा 17600, ठीक है। उसके बाद से इसमें ये और ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होकर के माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा 23400, और ये हमारा आ जाएगा 24620, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो हमारा। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 15400 प्लस 17600 प्लस 23400 प्लस 24620 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे कैलकुलेट कर लें बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20255, ठीक है। गुडविल निकाल लें, गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 20255 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 60,765, ठीक है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।